बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आईटी सीरीज ट्यूटर चैनल। अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे सी इन ऑब्जेक्ट की और देखेंगे कि सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सी इन ऑब्जेक्ट को किस तरह और किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए वीडियो का आगाज करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि सी इन ऑब्जेक्ट आखिर है क्या। तो सी इन ऑब्जेक्ट एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसे इनपुट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट के तौर पे क्लासिफाई किया जाता है, पहचाना जाता है। इनपुट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट से मुराद एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसकी मदद से हम इनपुट डिवाइस का इस्तेमाल करते हुए, यानी हमारी जो स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस कीबोर्ड है, इसका इस्तेमाल करते हुए स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर्स को इनपुट कर सकते हैं। सी आउट ऑब्जेक्ट की तरह सी इन ऑब्जेक्ट को भी इस्तेमाल करने के लिए जरूरी है कि हम अपने प्रोग्राम में IO स्ट्रीम हेडर फाइल को इंक्लूड करें। तो जैसा कि मैंने कहा कि हम सी इन ऑब्जेक्ट को प्रोग्राम में इसलिए शामिल करते हैं ताकि हम स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस जैसे कि कीबोर्ड की मदद से यूजर से इनपुट रिसीव कर सकें। अगर हम सी इन ऑब्जेक्ट के सिंटेक्स की बात करें तो सिंटेक्स इसका बहुत सिंपल है। आप सिंपली टाइप करते हैं सी इन, जो कि हमारे ऑब्जेक्ट का नाम है। उसके बाद आप ग्रेटर देन के दो साइन विदाउट स्पेस के टाइप करते हैं। जब हम ग्रेटर देन के दो साइंस को विदाउट स्पेस यूज करते हैं तो इसे नाम दिया जाता है सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर का। हम सी इन ऑब्जेक्ट के बाद एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर टाइप करते हैं और उसके बाद हम वो वेरिएबल का नाम टाइप करते हैं जिस वेरिएबल में हम इनपुट करदा डाटा स्टोर करना चाहते हैं। तो सी इन ऑब्जेक्ट से डाटा रिट्रीव किया जाता है, डाटा हासिल किया जाता है एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर की मदद से, जिसका पूरा नाम स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर है। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास एक वेरिएबल है जिसका नाम माइल्स है और जिसकी डाटा टाइप डबल है और आप यूजर से कुछ इनपुट लेके उस वेरिएबल में वो इनपुट स्टोर करना चाहते हैं, तो आप किस तरह से सी इन ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। आप सिंपली टाइप करेंगे सी इन, उसके बाद एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर टाइप करेंगे और फिर उस वेरिएबल का नाम यानी माइल्स टाइप करेंगे और आखिर में आप सेमीकोलन यूज करेंगे। अब ऐसा करने से होगा क्या, यूजर का एंटर करदा डाटा पहले सी इन ऑब्जेक्ट के पास आएगा और फिर सी इन ऑब्जेक्ट में से ये डाटा एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर की मदद से वेरिएबल में स्टोर कर दिया जाएगा। जब आप सी इन ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं इस तरह से कि किसी वेरिएबल में उस वैल्यू को स्टोर कर रहे हो, तो फिर जिस डाटा टाइप का वेरिएबल होता है उस डाटा टाइप की वैल्यू रिसीव करता है आपका कंपाइलर यूजर से। यहाँ पर चूंकि हमारे वेरिएबल का डाटा टाइप डबल है, तो जब हम इस तरह से सी इन ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे तो यूजर से डबल डाटा टाइप की वैल्यू इनपुट के तौर पर रिसीव की जाएगी और फिर इसे उस वेरिएबल माइल्स में स्टोर कर दिया जाएगा। ये बात मैं पहले ही कर चुका हूं कि स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर को जब आप यूज करते हैं तो इस तरह से यूज करते हैं कि दो ग्रेटर देन के सिंबल्स यूज करते हैं आप विदाउट एनी स्पेस, यानी इन दोनों सिंबल्स के दरमियान कोई स्पेस मौजूद नहीं होती। आप सी इन ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करके एक वेरिएबल या एक से ज्यादा वेरिएबल्स में डाटा स्टोर कर सकते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर के लेफ्ट साइड पे आप कोई इनपुट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट जैसा कि सी इन का इस्तेमाल करते हैं और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर की राइट साइड पे उस वेरिएबल का नाम मौजूद होता है जिसमें आप डाटा स्टोर करना चाहते हैं। अक्सर औकात सी इन ऑब्जेक्ट को सी आउट ऑब्जेक्ट के साथ कंबाइन करके इस्तेमाल किया जाता है, यानी पहले सी आउट ऑब्जेक्ट की मदद से यूजर को प्रॉम्प्ट किया जाता है कि आप किस किस्म का डाटा एंटर करेंगे या आप किस वेरिएबल के लिए डाटा एंटर करेंगे। ऐसा करने से आपके इनपुट आउटपुट का जो प्रोसेस है वो बहुत यूजर फ्रेंडली हो जाता है, क्योंकि अगर आप सी आउट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किए बिना डायरेक्टली सी इन ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे तो ऐन मुमकिन है कि यूजर को कोई हिंट ना मिल सके, उसे कुछ पता ना चले कि क्या डाटा एंटर करना है, किस वेरिएबल के लिए एंटर करना है या किस किस्म का डाटा एंटर करना है। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास एक वेरिएबल x है और आप उसमें यूजर से इनपुट करदा एक वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं, तो ये बेहतर होगा कि आप सी आउट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करके पहले यूजर को एक प्रॉम्प्ट फराहम करें, एक मैसेज दें कि क्या वैल्यू एंटर करनी है या किस वेरिएबल के लिए वैल्यू एंटर करनी है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम प्रॉम्प्ट दे रहे हैं प्लीज एंटर द वैल्यू ऑफ x। अब ये जो मैसेज है ये प्रॉम्प्ट कहलाता है क्योंकि इससे यूजर को ये पता चलता है कि मैंने क्या एक्शन परफॉर्म करना है। और जब सी आउट ऑब्जेक्ट के साथ ही आप सी इन ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, यानी सी आउट ऑब्जेक्ट के फौरन बाद जब सी इन ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो प्रॉम्प्ट सेम लाइन पे वेट करता है कि यूजर से कीबोर्ड की
मदद से कुछ इनपुट रिसीव किया जाए और वो वैल्यू जो यूजर से रिसीव की जाएगी वो स्टोर कर दी जाएगी वेरिएबल x में। और जैसा मैंने कहा कि आप सी इन ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करके मल्टीपल वैल्यूज को इनपुट के तौर पे रिसीव कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, एक वेरिएबल का नाम डिस्टेंस है और एक वेरिएबल का नाम स्पीड है, और हम एक ही सी इन ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करके इन दोनों वेरिएबल्स में वैल्यू स्टोर करवाना चाहें तो किस तरह से करवा सकते हैं। तो हम इसके लिए सी इन ऑब्जेक्ट टाइप करेंगे, उसके बाद एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर और फिर पहले वेरिएबल का नाम और उसके बाद दोबारा से एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर और फिर दूसरे वेरिएबल का नाम और आखिर में हम सेमीकोलन का इस्तेमाल करेंगे। जब आप मल्टीपल वैल्यूज एक ही सीन ऑब्जेक्ट की मदद से इनपुट के तौर पर रिसीव कर रहे हो तो जरूरी होगा कि जो दोनों वैल्यूज हैं उन्हें सेपरेट किया जाए स्पेस की मदद से या एंटर की प्रेस करके। यानी जब पहली वैल्यू एंटर की जा चुकी हो तो या तो स्पेस की प्रेस की जाए या फिर एंटर की प्रेस की जाए, और जब दूसरी वैल्यू भी एंटर कर दी जाए या दो से ज्यादा अगर वैल्यूज हैं तो जो लास्ट वैल्यू है वो भी एंटर करने के बाद एंटर की लाजमी तौर पे प्रेस की जाएगी। और जब आप मल्टीपल वैल्यूज इनपुट के तौर पर रिसीव करें तो जरूरी नहीं है कि जो मल्टीपल वैल्यूज आप रिसीव करना चाह रहे हैं एक ही सीन ऑब्जेक्ट के साथ उनकी डाटा टाइप सेम हो। आप डिफरेंट डाटा टाइप्स की वैल्यू को एक ही सीन ऑब्जेक्ट की मदद से डिफरेंट वेरिएबल्स में स्टोर कर सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है तरतीब। यानी अगर आप डिस्टेंस और स्पीड दो वेरिएबल्स में दो वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं तो यूजर को ये पता होनी चाहिए कि पहली वैल्यू जो मैं एंटर कर रहा हूँ वो डिस्टेंस की है, अदरवाइज जो भी वैल्यू पहले एंटर की जाएगी वो डिस्टेंस नामी वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी और बाद में एंटर करता वैल्यू स्पीड नामी वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक सिंगल सी इन ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करके मल्टीपल वेरिएबल्स में इनपुट स्टोर कर रहे हैं या आप मल्टीपल सी इन स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं एक वेरिएबल के साथ। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास दो वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल x है और एक वेरिएबल y है, तो हम इस तरह से भी इनपुट ले सकते हैं कि पहले हम एक प्रॉम्प्ट जनरेट करें सी आउट ऑब्जेक्ट की मदद से कि प्लीज एंटर x, उसके बाद हम सी इन ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करके x वेरिएबल में वैल्यू स्टोर कर लें, उसके बाद हम दूसरा प्रॉम्प्ट जनरेट करें सी आउट ऑब्जेक्ट से कि प्लीज एंटर y और फिर हम सी इन ऑब्जेक्ट की मदद से y वेरिएबल में वैल्यू स्टोर कर लें। या फिर हम यूं भी कर सकते हैं कि हम एक ही सी आउट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करके प्रॉम्प्ट क्रिएट करें और उस प्रॉम्प्ट में हम बता दें कि कौन सी दो वैल्यू एंटर की जानी चाहिए। तो हम यहाँ पे मैसेज दे सकते हैं कि प्लीज एंटर x एंड y और फिर हम एक सी इन ऑब्जेक्ट की मदद से वेरिएबल x में वैल्यू स्टोर कर लें और दूसरे सी इन ऑब्जेक्ट की मदद से वेरिएबल y में वैल्यू स्टोर कर लें। या फिर हम यूं भी कर सकते हैं कि हम एक ही प्रॉम्प्ट के जरिए दोनों वेरिएबल्स के लिए वैल्यू लेने के लिए मैसेज यूजर को फराहम करें। जैसे कि स्क्रीन पर आप थर्ड एग्जांपल में देख रहे हैं कि हम यहाँ पर प्लीज एंटर x एंड y का प्रॉम्प्ट दे रहे हैं तो यूजर दो वैल्यू एंटर करेगा और एक ही सी इन ऑब्जेक्ट की मदद से हम वेरिएबल x और वेरिएबल y में वैल्यू स्टोर करें। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि पहले जो वैल्यू एंटर की जाएगी वो वेरिएबल x में स्टोर होगी और बाद में एंटर करता वैल्यू वेरिएबल y में स्टोर होगी। यहाँ पे ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप मल्टीपल इनपुट्स ले रहे हैं, मल्टीपल वैल्यूज एक्सेप्ट कर रहे हैं सी इन ऑब्जेक्ट की मदद से, तो उन वैल्यूज को सेपरेट किया जाए स्पेसेस की मदद से। अब वो स्पेस जो है आप स्पेस बार की मदद से प्रोड्यूस कर सकते हैं, टैब की मदद से प्रोड्यूस कर सकते हैं या एंटर की मदद से भी आप स्पेस प्रोड्यूस कर सकते हैं। लास्ट एग्जांपल में आप देख रहे हैं कि अगर हम सी इन ऑब्जेक्ट का इस तरह से इस्तेमाल करना चाहें कि सी इन ऑब्जेक्ट के साथ हम प्रॉम्प्ट जनरेट करने की कोशिश करें तो ये एक इनवैलिड तरीका होगा, हम इस तरह से नहीं कर सकते। प्रॉम्प्ट जनरेट करने के लिए लाजमी तौर पे हमें सी आउट ऑब्जेक्ट का ही इस्तेमाल करना होगा।